बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे शहर लाहौर में दोबारा से बहाल होने वाली मेट्रो बस सर्विस और स्पीडो बसेस का। एक स्पीडो बस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रवां दवा है। ये 23 मार्च को ट्रांसपोर्टेशन लाहौर शहर में बंद हुई थी, जिसमें स्पीडो बस और मेट्रो बस शामिल थी। और आज 138 दिन की बंदिश के बाद ये दोनों बस सर्विसेज बहाल कर दी गई हैं। तो आइए प्रोग्राम टॉप स्टोरी का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको दिखाते हैं क्या जो बस सर्विस बहाल की गई है इसमें SOPs के ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है और 138 दिन के बाद मेट्रो बस और स्पीडो बस में कितना रश है, शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं। तो आइए हमारे साथ आज सफ़र करिए मेट्रो बस का और स्पीडो बस का। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मेट्रो बस से। ये MUO कॉलेज का स्टेशन है और हम ऊपर चलेंगे और बस में सफ़र करेंगे। तो नाज़रीन, ये टिकट बूथ है, हम यहाँ से टिकट लेंगे। मैं अपने लिए और अपनी टीम के लिए यहाँ से टिकट लेने लगी हूँ और यहाँ पर इंतबाह लिख के लगाया है कि नाक और मुंह को ढांपिए, बसूरत दीगर सफ़र की इजाज़त नहीं होगी। तो देखते हैं और कौन कौन से SOPs को यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। तो हम यहाँ पर जो टिकट है भाई 3 टिकट्स दे दीजिए। टिकट्स मिल चुकी हैं। आइए चलते हैं, सफ़र का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि हमारे हैंड सैनिटाइज कैसे करवाए जाते हैं और अमला SOPs को कैसे फॉलो कर रहा है। हाँ तो नाज़रीन, हम अपने सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं। हमारा स्टेशन MUO कॉलेज था और 139 दिन बाद ये बैन हटा है कोविड-19 की वजह से। 23 मार्च का दिन था जब मेट्रो बस सर्विस को बंद कर दिया गया था। इसके अलावा स्पीडो बस सर्विस भी बंद हो गई थी। तो 139 दिन बाद जब सफ़र का आगाज़ किया है लोगों ने, तो आप रश देख सकते हैं। इसमें कुल 39 सीट्स होती हैं और कहा यह गया था कि सीट्स के हिसाब से ही लोगों को बैठने के लिए अलाउ किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग होगी, मास्क लाजमी होगा। तो ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं अगब में कि बहुत सारे शहरी ऐसे हैं जो कि मास्क के बगैर हैं, उनको बैठने तक की सीट नहीं मुयस्सर है। तो जैसे उनको सफ़र करने के लिए सहूलत दी गई है, वैसे ही शहरी यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। अगर मैं आपको स्टैट्स बयान करूँ कि रोज़ाना कितने शहरी जो हैं मेट्रो बस में सफ़र करते हैं, तो रोज़ाना की बुनियाद पर 1 लाख से ज़ायद शहरी इसमें सफ़र करते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी जो आमदन है वो 40 लाख के करीब करीब है। तो ये तमाम सूरत हाल है जिससे हम आपको आगाह कर रहे हैं। आइए ज़रा शहरियों से बात करते हैं। यहाँ AC भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, दरवाजे बंद हैं, शीशे बंद हैं, हवा भी नहीं है और एयर कंडीशन भी इसका ठीक से काम नहीं कर रहा है। आइए ज़रा शहरियों से बात करते हैं, कहाँ जा रहे हैं और कब कब मेट्रो बस सर्विस का आप इस्तेमाल करते हैं? हम लोग तो आज ही कर रहे हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, ठीक है। तो मुरीद कैसे आए हम लोग? SOPs कैसे लग रहे हैं आपको? इन्होंने कहा था बहुत ज़्यादा शानदार किस्म के SOPs होंगे। जितने कहे थे अप टू द मार्क तो नहीं है, लेकिन कदरे बेहतर हैं। फिर भी लोकल ट्रांसपोर्ट की निस्बत तो अच्छे ही हैं। अच्छा, लेकिन फिर भी वायलेशन हो रही है। टिकट कितनी है आज की तारीख में इसकी? 30 रुपीज़ है। 30 रुपीज़ कर दी गई है। अच्छा नाज़रीन, इसके ऊपर गुज़िश्ता माह जब कोरोना वायरस से पहले बहुत ज़्यादा शोर मचा के इसकी जो टिकट है उसमें इजाफा किया जाएगा क्योंकि ये हुकूमत के ख़जाने पर बोझ है। लेकिन इसी जो मेट्रो बस सर्विस को जब बंद किया गया तो ये मज़ीद बोझ बन गई थी आवाम के ऊपर। ये बताएं, 30 रुपये आपको ये ज़्यादा लगते हैं, कम या मुनासिब? और वैसे लोकल ट्रैवल किया जाए तो उसकी निस्बत से तो बेहतर ही है, ट्रांसपोर्ट की क्वालिटी की निस्बत ठीक। पहले कितने थी इसकी टिकट? 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ थी और जब तहरीक इंसाफ ने इसको ज़्यादा कर दिया हुकूमत ने आने के बाद, नून लीग के दौर में इसकी 20 रुपये टिकट थी। तो अब हम चलते हैं लेडीज़ सेक्शन में और लेडीज़ से भी हम गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। कब कब मेट्रो बस आप इस्तेमाल करती हैं ये बताइएगा। जब हमने लारिया डे जाना होता है, यहाँ कहीं दूर इधर शालामार या कहीं भी जाना होता है तो इसलिए कहा यह गया कि SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाया जाएगा, डिस्टेंस फासला रखा जाएगा। वो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं? जी आ रही हैं। अच्छा, ठीक लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है। और बाहर जो पीछे जेंट सेक्शन है वो तो बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर जा रहे हैं। आप देख ले इधर कितने फासले पे खड़ी हैं लेडीज। AC इसका ठीक काम कर रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा। नहीं, ऐसी काम नहीं कर रहा। सुबह जब मैं आई थी तो AC चल रहा था, तो अब आई हूँ तो नहीं, AC नहीं चल रहा। आप भी मुझे बता दीजिए कि 139 दिन के बाद आप सफ़र कर रहे हैं मेट्रो बस में, कितनी ज़रूरी है ये शहरियों के लिए? बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आप कहाँ जा रही हैं? जहानाबाद जा रही हैं। और कब कब सफ़र करती हैं आप इसमें? रोज़ाना, हफ्ते में एक मरतबा या महीने में एक मरतबा? हाँ, महीने
महीने में कभी हफ्ते बाद। महीने में। और कितना आसान लगता है इसमें सफ़र करना? बहुत अच्छा। सही आसान हाँ। अच्छा, कोरोना वायरस के हवाले से बताएं, जब ये 139 दिन बंद रही, क्या मुश्किलात रही? बहुत ज़्यादा मुश्किल। ज़्यादा रही। हाँ जी। सही है। चलिए नाज़रीन, एक और स्टेशन जो है वो आने वाला है, इसके हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। ये मेट्रो बस सर्विस है जो कि 23 मार्च को बंद कर दी गई थी। दुनिया भर में जो कोरोना वायरस फैला था, उसके बाद शहर लाहौर के लिए अच्छी खबर है कि 4 महीने के बाद उनको ये बस सर्विस दोबारा से वापस बहाल उनके लिए कर दी गई है और इसकी 30 रुपये की टिकट है। इसके अलावा जो है ये कहा गया है कि SOPs के ऊपर फुल अमल दरामद करवाया जाएगा। वही आज जांचने के लिए, परखने के लिए और कैमरे की आंख से आप तक पहुंचाने के लिए हम भी इसका हिस्सा हैं और हम देख रहे हैं कि शहरी कैसे इसमें सफ़र कर रहे हैं। तो रोज़ाना जो 39 से 40 लाख रुपए ये बस सर्विस कमाती है, तो 139 दिन की बंदिश यानी 4 महीने की बंदिश पर अथॉरिटी और ऑपरेटिव कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा है, जो कि अथॉरिटी ने ही इसको उठाया और ऑपरेटिव कंपनी जो है उसको तनख्वाहें लगातार जो है यही मास ट्रांजिट अथॉरिटी देती रही है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो शहरी बैठे हैं, इनसे क्या किसी ने पूछा? आप देख सकते हैं बहुत से शहरियों ने यहाँ मास्क नहीं पहना, तो इनसे पूछते हैं क्या इनसे किसी ने पूछा कि आप मास्क क्यों नहीं पहन रहे, गाइडलाइन दी जा रही है या नहीं दी जा रही? आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? नश्तर जा रहे हैं। तो जब आपने टिकट वगैरह ली, आपको कोई SOPs बताए गए किस तरह से बैठना है? नहीं। सैनिटाइज करवाया गया हाथ? नो। नहीं। आपका? नहीं। नहीं। खुद ही आपको लगा कि मास्क पहनना चाहिए? जी। ठीक है, आपको नहीं लगा कि मास्क पहनना चाहिए? है गर्मी है इसलिए। गर्मी है इसलिए। चलें ठीक है। आप कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, आप ये बताइए, जो 4 महीने मेट्रो बस बंद रही थी, इसमें क्या क्या मुश्किलात का सामना रहा ट्रांसपोर्ट के हवाले से? हम तो आए हैं फैसलाबाद से, इसलिए हमें तो कोई मसला नहीं हुआ। अच्छा। हम ये थोड़े दिन पहले ही लाहौर आए हैं। अच्छा। अब हम अभी बैठे हैं बस। अभी बैठे हैं। जी। ठीक है। आप बताएंगे सर कि आपको क्या क्या मुश्किलात रही जब मेट्रो बस 4 महीने के लिए बंद हुई थी? बस आने जाने में परेशानी होती थी, दिक्कत। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? ये मुस्लिम टाउन जा रहे हैं। चलें, ये बताइएगा कि आपको SOPs के हवाले से बताया गया जब मेट्रो बस में बैठे या टिकट लिया आपने? नहीं, कोई नहीं, मास्क पहना हुआ था उन्होंने। कुछ भी नहीं। आपको? जी, मुझे तो सैनिटाइज कराया गया जब मैं गाड़ी में बैठने से पहले, और नीचे जब हम सीढ़ियों से चढ़ने लगे तो उससे मैंने मास्क ले लिया है। बस उन्होंने कहा कि मास्क ज़रूरी है मेट्रो में। लेकिन अथॉरिटी ने ये श्योर करवाया था कि सोशल डिस्टेंसिंग को, यानी कि समाजी फासले को की एश्योरेंस होगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि कोई सीट खाली नहीं। जैसे कि सिनेमा घरों में इस वक्त फ़ाइन किए जा रहे हैं या रेस्टोरेंट्स को फ़ाइन किए जा रहे हैं जो कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे। तो अथॉरिटी ने इस मरतबा पहला दिन है ये, और आप देखिए कि कोई सीट के ऊपर क्रॉस का निशान नहीं है। इसके अलावा लोगों को भी गाइड नहीं किया गया है कि उन्होंने किस तरह से समाजी फासले को यकीनी बनाना है। अच्छा बताइएगा, आप किधर जा रहे हैं? गाजी रोड। ठीक है। ये 4 महीने बाद बस सर्विस का दोबारा से आगाज़ हुआ है। इन 4 महीनों में किन किन दुश्वारियों का सामना एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए? सबसे बेसिकली बात तो ये है कि बंदे को किराए का बहुत ज़्यादा मसला था। मैं बेसिकली राशियों मोड़ कुंडा का, वो फैसलाबाद रोड पे है। तो जब भी हम उधर से आते थे ना, तो रास्ते में पहली बात तो गाड़ी ही नहीं मिलती थी, और रिक्शे वगैरह मिलते हैं वो भी जल्दी से वेट करना पड़ता है बंदे को। और दूसरी बात ये है कि उनका किराया जो है ना, इधर शदरे से इधर तक का 100 रुपया लग जाता, और अगर मेट्रो पे बैठे तो वो 30 रुपये में बस लेते। चले ठीक है। मास्क नहीं पहना आपने? मास्क में पहनता ही नहीं, गर्मी लगती है जी। चलें, और वैसे अथॉरिटी ने आपको नहीं कहा कि मास्क ज़रूर पहनना है? कहा है, बाकी अंदर आके उतार दिया है। ठीक है। और एक स्टेशन आया है, उसके बाद यहाँ पे सूरत हाल क्या है ये आप देखिए। बहुत मुश्किल है। मुझे ये ज़ाती तौर पर लगता है कि आप बसेस के अंदर SOPs को कैसे फॉलो करवाएंगे। कागजात पर तो कह दिया जाता है और मीडिया में भी ऐलानात कर दिए जाते हैं, बहुत बुलंदो बांग दावे किए जाते हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटी देखते हैं आज, क्योंकि सफ़र करने का मकसद ही ये था कि हम खुद मेट्रो बस में प्रोग्राम टॉप स्टोरी और उसकी टीम सफ़र करे और देखे कि किस तरह से SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाया जाता है। कुछ लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर मास्क तो ज़रूर पहने हैं, लेकिन अथॉरिटी ने इनको पाबंद बिल्कुल भी नहीं किया और ना ही पैगाम दिए। आपने मास्क नहीं पहना सर? है बेटा को।
अच्छा, तो आप जब टिकट लिया आपने, टिकट पे काउंटर पे आपको कहा गया कि आपने मास्क लाजमी पहनना है? हाँ जी। अच्छा, कहाँ? अच्छा, आप जा कहाँ रहे हैं? मैं कुछ भी नहीं कर रही, मैं दवाई लेना है। अच्छा, दवाई लेने अस्पताल जा रहे हैं आप? कौन से जनरल अस्पताल जाएंगे? नहीं नहीं, और मैं म्यों से आया हूँ। मियां अस्पताल से, ठीक है। तो वैसे जब बस सर्विस नहीं चल रही थी, आप कैसे सफ़र करते थे? बस बड़े वक्त नाल ही, तकलीफ नाल ही। बहुत तकलीफ से। हाँ जी। चले, ये आपके लिए खुशाइंद है कि इतने दिनों बाद इसमें आप सफ़र कर रहे हैं। हाँ, ये होना आप चाहिए। कहाँ जा रहे हैं? मैं बैंक स्टाफ जा रहा हूं और इसका दोबारा चलना आवाम के हक में है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इससे एग्री करती हूँ। मजीद पूछें आप कुछ। अच्छा, ये बताइए कि जब आप बस पे चढ़ने के लिए आपने टिकट ली, तो अथॉरिटी ने आपको या किसी नुमाइंदे ने आपको कहा कि आपने हैंड सैनिटाइज करने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है? हैंड सैनिटाइज करके आया हूं और मेरे पास जो है ना ये कार्ड है बैंक का, बहुत जब ये चली थी उस जमाने का। जो सीनियर सिटीजन्स के लिए है वो वाला? जी जी जी, जिसमें मैं पैसे जमा कराता हूँ और फ्री ट्रैवल करता हूँ। ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप बैठ सकते हैं, प्लीज़ इनको जगह दीजिए, बुजुर्ग शहरी हैं। आप सीट पे बैठिए ताकि आप जो है गिर ना जाएं और आपको चोट ना लग जाए। तो नाज़रीन, ये हम सफ़र कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि 4 माह की बंदिश के बाद एक बस सर्विस का आगाज़ हुआ है, उस पर शहरियों का रिएक्शन क्या है। बहुत सारे शहरी हमें ये मिले हैं और वो कहते हैं कि जब रक्शे में हम सफ़र करते हैं या किसी और ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करते हैं तो उन्हें वो महंगा पड़ता है, और जो मेट्रो बस है वो उन्हें सस्ती पड़ती है क्योंकि इसका किराया 30 रुपये है। यहाँ मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि इसका किराया पहले 20 रुपये था और फिर बुज़दार हुकूमत ने कहा कि ये हुकूमती ख़जाने पर बोझ बन रही है, इसको सब्सिडाइज़ नहीं किया जा सकता है, तो इसका किराया बढ़ाकर 20 से बढ़ाकर 30 कर दिया गया था। तो आइए मज़ीद शहरियों से बात करते हैं जो कि अंडरग्राउंड स्टेशन पर टिकट की ख़रीदारी कर रहे हैं। 139 दिन के बाद ये बस सर्विस दोबारा से बहाल हुई है, कितनी फ़ायदेमंद? जी, फ़ायदेमंद तो काफ़ी है, लेकिन अगर SOPs पे अभी स्टार्टिंग पे अभी मतलब जो है ना ज़्यादा अमल करना चाहिए इस बात पे, ताकि अगर कंट्रोल हो गया, ये ओपन हो गई है सर्विस, तो दोबारा से कोई मसला ना बने, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। रिक्शा वगैरह जो है वो इस मतलब वो वाले सेक्टर जो है इससे बहुत ज़्यादा मतलब गलत फ़ायदा उठाते रहे हैं कि मुँह मांगी दाम मतलब लेते रहे हैं। तो अगर ये ओपन हुई है तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है गरीब लोगों को, तो थोड़ा सा। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ कि SOPs कहा गया लेकिन अमल दरामद नहीं है। SOPs का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने मास्क सेल करवा लो। टोकन लेने से पहले एक बंदा खड़ा किया हुआ है, सिर्फ वो इतना कह देता है कि जी आपको मास्क के बगैर टोकन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो SOPs का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि बस आप मास्क ले लें, आप हैंड सैनिटाइज करें, ग्लव्स पहनें। अब यहाँ जहाँ भी आप सीट पे ऊपर हाथ लगा रहे हैं, अगर किसी एक बंदे को प्रॉब्लम हो, जो लगाएगा उसको प्रॉब्लम होगा। और तादाद भी बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड लोगों को अंदर बस में दाखिल होने दिया जा रहा है। तो ये चाहिए कि जितनी सीट्स हैं बस सीट्स के लिए मतलब एंटर किया जाए, लेकिन जैसे मतलब कोरोना से पहले रेगुलर चलता था निज़ाम वैसे ही चल रहा है। कोई अच्छा, ये भी बताइए, आपके घर में कोरोना से कोई मुतासिर हुआ? जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूर में कोई रिश्तेदार, एम्प्लॉय, कॉलीग, फ्रेंड्स? नहीं, ऐसा कोई नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल थी। आगे चलते हैं और आगे की सूरत हाल आपको दिखाते हैं। आइए मज़ीद मुसाफिरों से बात कर लेते हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं अनारकली। 4 महीने बाद मेट्रो बस पर सफ़र कैसा लग रहा है? कुछ नया लग रहा है, वैसे काफ़ी अरसे बाद घर में रह के थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है, लेकिन SOPs फॉलो हो रहे हैं, अच्छे इंतजाम हैं। क्या क्या आपको बताया गया है कि क्या क्या आपने करना है? कि बस एक सीट पे बैठना है, सबने मतलब एक सीट पे बैठना है, खड़े सीट छोड़ के एक पे बैठ, मतलब लगता है आप बैठे नहीं हैं। नहीं, अभी नहीं बैठे। चलिए बैठिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। तो नाज़रीन, मेट्रो बस सर्विस बहाल हुई, आज पहला रोज़ है और रकब में देख सकते हैं कि टिकट्स की खरीदारी जारी है, लेकिन यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं यकीनी बनाई जा रही। लोग ग्रुप की शक्ल में खड़े होकर ख़रीदारी कर रहे हैं टिकट्स की, इसके अलावा मास्क नहीं पहने हैं। और बस में भी जिस तरह से महकमे सेहत की जानिब से मरासला जारी किया गया था कि बस में खड़े होकर मुसाफिरों को सफ़र करने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन वही काम हो रहा है यहाँ
जिसका डर था। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर मेट्रो बस सर्विस या फिर स्पीडो बस सर्विस से कोरोना वायरस दोबारा से फैलता है तो क्या इसकी जिम्मेदारी महकमे सेहत पर होगी या मास ट्रांजिट अथॉरिटी के ऊपर होगी। एक और कहानी जो आपको बयान करना चाहती हूँ वो ये है कि GM मास ट्रांजिट अथॉरिटी उजैर शाह, उनसे जब हमने टेलीफोनिक राब्ता किया और इंटरव्यू लेने के लिए अपील की तो उनका ये कहना था ज़ाती मसरूफियात हैं, वो इंटरव्यू नहीं दे सके, लेकिन उन्होंने पैगाम ये दिया है कि आज क्योंकि मेट्रो बस सर्विस बहाल होने का पहला रोज़ है तो जितनी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं इसकी रिपोर्ट हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से और अपने तवज्जुह से उन तक पहुँचाई हैं। और उन्होंने ये कहा है क्योंकि आज पहला दिन था और अमले की जानिब से बहुत सारी कोताहियाँ बरती जा रही हैं, ये नोटिस उन्होंने ले लिया है और उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि जल्द अज जल्द इन कमियों को, इन कोताहियों को पूरा किया जाएगा और इनके ऊपर हम जल्द अज जल्द अमल ज़रूर करेंगे और इसको सुधार ज़रूर इसके अंदर लेकर आएंगे। छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। स्पीडो बस में इस वक्त हम मौजूद हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपने देखा कि हमने मेट्रो बस में सफ़र किया था। स्पीडो बस के हवाले से मैं आपको पहले ये बता दूं कि इसमें वैसे ही रश बहुत कम रहता है, इसको इस्तेमाल करने वाले इसके मुसाफिर बहुत कम होते हैं, लेकिन 4 महीने की बंदिश के बाद ये भी दोबारा से खोल दी गई है और हम आपको दिखाएंगे कि इसमें सफ़र करने वाले किस तरह से दोबारा से सफ़र बहाल होने के बाद सफ़र कर रहे हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त यहाँ पर लेडीज़ का कंपाउंड है और पीछे की जानिब जेंट्स का कंपाउंड है। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इसमें वैसे ही रश बहुत कम होता है और आज कितना रश है ये आप कैमरे की आंख से देख सकते हैं। आइए ज़रा हम जेंट सेक्शन से पहले गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। पूछते हैं कि SOPs के हवाले से सफ़र करने से पहले इनको क्या क्या हिदायत दी गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइए SOPs के हवाले से, एक तो 4 महीने के बाद ये दोबारा से खुली हैं, आप खुश हैं कि ये दोबारा से ओपन हो गई? हाँ जी, बहुत खुश हैं और जिन लोगों ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था वो काबिल सताइश है, क्योंकि ये 4 महीनों में अवाम को ये पता चला है कि वैगन वालों ने उनके साथ कितनी ज़्यादतियाँ की, कैसे ओवरचार्ज किया और भेड़ बकरियों की तरह उनको वैगन में घुसेड़ा गया, वो भी कभी रोकी कभी नहीं रोकी, अजीब सा मामला था। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये गवर्नमेंट, जो करंट गवर्नमेंट है, उसको भी कंटिन्यू करना चाहिए। बसेस कितनी ज़रूरी है शहर लाहौर के लिए? जी, ये शहर लाहौर के लिए, ये पूरे पाकिस्तान के लिए होना चाहिए प्रोजेक्ट, क्योंकि सिर्फ लाहौर वालों का राइट नहीं है इस पाकिस्तान पे, पूरे जितने भी लोग हैं चाहे देहातों में रह रहे हैं या किसी दूर दराज एरिया। आपके कहने का मतलब है कोरोना ने आपको इसकी अहमियत के बारे में ठीक से बता दिया? बिल्कुल बता दिया जी, कोरोना ने इसको। अच्छा, SOPs के हवाले से इन्होंने बताया कि आपके हैंड सैनिटाइज करवाए, आपको बताया मास्क पहनना है, किसी ने आपको गाइड किया? ये गवर्नमेंट कर रहे हैं, मीडिया कर रहे हैं, सब बता रहे हैं, जितने हमारे डॉक्टर्स हैं स्पेशली उन्होंने बड़ी अवेयरनेस फैलाई है इस चीज़ का। अथॉरिटी के अमले ने नहीं किया? अथॉरिटी के अमला वो भी ऐसे ही है बेचारा कि क्या करना था ये उन्होंने क्या किया है क्या। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आइए ख़वातीन से अब हम बात करते हैं। ख़वातीन से हम बात करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट हैं आप? स्टूडेंट भी एंड जॉबियन भी। अच्छा, जॉब भी करते हैं, स्टूडेंट भी। बताइएगा कि 4 महीने की बंदिश के बाद स्पीडो बस दोबारा से खुली है, फ़ायदा कितना हुआ है आपको? एक्चुअली 4 मंथ्स नहीं, इट्स बीइंग तो 5 मंथ्स। 5 मंथ्स के बाद आज स्पीडो ऑन हुई है, लेकिन एक्टिविटी का फ्लो तो आज बहुत कम है, लेकिन कंडीशन आप देख सकते हैं, खुद भी आप सफ़र कर रही हैं कि किस तरह का है। नो डाउट कि इट्स अ गुड प्लेस, कि आपके लिए एक विजिटर्स के लिए बहुत अच्छा होता है कि आप एक ही टाइम पे जो है वो विज़िट कर लेते हैं विदाउट एनी लोकल ट्रांसपोर्ट। बस यही एक एडवांटेज है। अच्छा, ये बताइए कि आप जब इसके ऊपर सवार हुई हैं, आपने टिकट ली है, तो आपको SOPs के हवाले से बताया गया? मॉर्निंग में आई गेस था, लेकिन इवनिंग में तो आई गेस कुछ भी नहीं था। हाँ, और रश के हवाले से कितना रश रहा मॉर्निंग में? मॉर्निंग में तो फ्लो बहुत कम था, इवनिंग में यू कैन सी के रश काफ़ी है, लेकिन अदरवाइज आपने फ्लो देखा होगा, फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। अब तो कुछ भी नहीं है फ्लो। ये जो आपने 4-5 महीनों की बात की, मुझे ये भी बता दीजिए इन 4-5 महीनों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अहमियत के हवाले से क्या आपने सीखा या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व ये है कि इट्स अ बेस्ट प्लेस फॉर द वुमेंस, फीमेल्स के लिए ज़्यादा सिक्योर है
एज़ कम्पेयर टू लोकल ट्रांसपोर्ट। तो आई गेस ये गवर्नमेंट का एक अच्छा सेटअप था कि जिसपे उन्होंने स्पीडो को इंट्रोड्यूस करवाया था इन द पब्लिक। अदरवाइज़ आपको पता है कि लोकल तो ट्रांसपोर्ट फॉर द फीमेल्स नॉट अ बेस्ट। और ये बिला शुबा ये बहुत अहमियत की हामिल है ख़वातीन के लिए भी, और वो स्टूडेंट्स जो कि पढ़ते हैं उनके लिए, और वो लोग जो कि नौकरियों पे जाते हैं उनके लिए भी। बहरहाल आज के प्रोग्राम में हम आपको ये दिखा रहे हैं कि इतने दिनों की बंदिश के बाद जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हुकूमती पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो खुलती है, इस तरह की स्पीडो बस हैं और इसके अलावा मेट्रो बस है, ये खुलती है, तो फिर जो शहरी हैं वो किस तरह से SOPs के ऊपर अमल करते हैं और उनसे किस तरह से SOPs के ऊपर अमल करवाया जाता है, ये आज के प्रोग्राम में हम ज़रा सर्वे करें और भी लोगों से कोशिश करते हैं कि वो भी हमसे बात करें। चलिए आइए अब हम बस के अमले से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। 4 महीने बाद दोबारा से ड्यूटी शुरू, जी कैसा आपको लग रहा है? बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने फिर रोज़गार दे दिया हमें। मिस कर रहे थे? जी हर कोई रोज़गार के लिए आता है, तलाश करता है, शुक्र है अल्लाह का मिल गई हमें। अच्छा, ये मुझे जल्दी से बताइए कि आप किस तरह से लोगों को गाइड कर रहे हैं और मास्क, सैनिटाइज़र के हवाले से, डिस्टेंसिंग के हवाले से क्या आपको बताया गया है? जी मास्क का हम लोगों को कहते हैं, तो अगर वो लेके आते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम उनको कहते हैं आप ना बैठें। अगर वो झगड़ा वगैरह करने की कोशिश करते हैं फिर हम पीछे हट जाते हैं। जी मतलब लोग कहते हैं कि हमने मास्क नहीं पहनना? जी कई लोग इस तरह के होते हैं, वो कहते हैं हमने नहीं मास्क पहनना, कोई कोरोना नहीं है, कुछ नहीं है। फिर इस तरह बस के हवाले से, कैपेसिटी के हवाले से कितने लोगों को आपने बिठाना है, क्या बताया गया आपको? यही हमें कहा गया कि सीट वाइज बिठाना, ज़्यादा क्राउड ना हो। जी और शीशे भी खुले हैं? जी शीशे भी खुले। ये आपको महकमे सेहत ने कहा कि बस के शीशे खुले होने चाहिए? जी तो नाज़रीन ये आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर AC जो चल रहा है, स्पीडो बस का AC, स्पीडो बस जानी ही इसलिए जाती है कि इसका एयर कंडीशन बहुत ज़बरदस्त होता है, लेकिन शीशे चूँकि यहाँ पे खुले हैं और ये महकमे सेहत की जानिब से कहा गया है कि एयर कंडीशन में ज़्यादा कोरोना फैलने का खदशा होता है, ज़्यादा चांस होते हैं कि जो कोरोना है वो ज़्यादा फैलता है, इस वजह से इसके शीशे खुले रखने की हिदायत जारी की गई है। तो नाज़रीन ज़रा आपको स्टैट्स भी बताते चले हैं कि जो मास ट्रांजिट अथॉरिटी है, मेट्रो बस सिस्टम की बहाली और पंजाब हुकूमत इजाफी माली बोझ से जो परेशान हुई है, इसके हवाले से क्या स्टैट्स हैं ये भी आपके सामने हम रख देते हैं। SOPs के साथ चलने पर जो मेट्रो बस की आमदन है, किराए की मद में 80% कमी आएगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मेट्रो बस में खड़े होकर सफ़र करना मना होगा तो 80% कमी आएगी। इस बात को हमने देखा कि खड़े होकर सफ़र हो रहा है, तो ये जो स्टैट है यहाँ पर ये बिल्कुल गलत साबित होंगे कि 80% जो आमदन में कमी होगी वो बिल्कुल भी ऐसी सूरत हाल आज के रोज़ हमें दिखाई नहीं दी है। आगे बढ़ते हैं। SOPs के तहत चलने पर एक मेट्रो बस जिसमें एक वक्त में 150 से ज़ायद मुसाफिर सफ़र करते हैं वो सुकड़कर 38 हो जाएंगे। तो ये भी आपने देखा कि हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेट्रो बस में सफ़र हमने किया है तो 38 मुसाफिर तो हमें कहीं नज़र नहीं, अलबत्ता हमें 100 से ज़्यादा मुसाफिर एक बस में नज़र आए हैं। तो मुसाफिरों की तादाद तो उतनी ही है और आमदन में जो कहा जा रहा है जिसकी वजह से कमी आएगी वो भी देखने में नहीं आ रहा। मुसाफिर उतनी ही तादाद में मेट्रो बस में सफ़र कर रहे हैं। लाहौर में चलने वाली जो 64 मेट्रो बसेज हैं जहां रोज़ाना 1,50,000 से ज़ायद मुसाफिर सफ़र करते थे, कोरोना की वजह से SOPs पर अमल करने के साथ अब सिर्फ रोज़ाना 22,000 रह जाएंगे। तो स्पीडो बस में तो पहले ही मुसाफिर कम हुआ करते थे, लेकिन जो मेट्रो बस है उसमें मुसाफिर हमें ज़्यादा दिखाई दिए हैं आज पहले रोज़ ही। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आमदन के हिसाब से कितनी कमी आ सकती है और कितनी कमी नहीं आ सकती है। तो ये तमाम वो स्टैट्स थे जो कि हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हम स्पीडो बस में मौजूद हैं और स्पीडो बस में आपने पहले ही बताया है कि मुसाफिर बहुत कम सफ़र करते हैं, इसके टिकट के इशू की वजह से, काट के इशू की वजह से। प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया है कि जो कोरोना वायरस जिस वजह से फैलता है वो ये है सैनिटाइजेशन ना होना, भीड़ का लग जाना। तो इसके हवाले से महकमे सेहत ने मास ट्रांजिट अथॉरिटी को जो SOPs जारी किए हैं आज उसके ऊपर कितना अमल हो रहा है तो आपने ये कैमरे की आंख से देख लिया है। अब चलते हैं हम मास ट्रांजिट अथॉरिटी की बोर्ड मेंबर के पास, सादिया सुहेल, वो इस बारे में क्या कहती हैं। ब्रेक के उस पार उनसे मुलाकात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। हमने मेट्रो बस में सफ़र किया है, स्पीडो बस में सफ़र किया है और ओवरऑल जो ट्रांसपोर्ट है शहर लाहौर की, उसकी क्या सिचुएशन है, ये बात आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। इस वक्त बोर्ड मेंबर मास ट्रांजिट अथॉरिटी हमारे साथ हैं, तर्जुमान भी हैं पंजाब हुकूमत की सादिया सुहेल राना। आपके प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया मदिया, तुम इतनी सैरें करके आ रही हो। सैर इतनी गर्मी में, आई होप के ये सैर मजे की होती, लेकिन बहुत बिल्कुल मजा नहीं आया, एसी भी नहीं चल रहे थे। अच्छा, तो ये भी एक शिकायत है, ये भी आप नोट कर लीजिए नाज़रीन, क्योंकि आज से ये बस सर्विस का दोबारा से इसको बहाल कर दिया गया है। तो सूरत हाल आपको दिखा दी है और मसाइल आपके सामने हैं। कहा यह गया था कि जो किराया है वो भी अब कम, लोग क्योंकि कम आ रहे हैं तो किराया भी कम कलेक्ट होगा और ज़्यादा खसारे में जाया जाएगा, लोगों को खड़े होने की इजाज़त नहीं होगी। ये तमाम चीज़ आपने कैमरे की आंख से देख लिए। सादिया सुहेल साहिबा, हमने ये देखा कि कोरोना से हमने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है और माहिरीन के मुताबिक अभी भी एहतियात करके हमें आगे चलना है। जिसे कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो ये हमने किस तरह से करना है? अभी जो सूरत हाल नजर आई है पहले दिन, वो वैसी सूरत हाल है जो कि कोरोना से पहले की सूरत हाल थी। मदिया, एक तो बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया मेरा मौक़िफ़ लेने का। एक तो मैं आपको बताऊं कि आज चूँकि पहला दिन था और लोग ऐसे निकले जैसे कैद खाने से आज़ाद होते हैं और काम भी शुरू हो गए, तमाम ऑफिस भी खुल गए, दफातर भी खुल गए और दुकानें भी खुल गई, मार्केट्स भी। तो ये बात, लेकिन हम बार बार गवर्नमेंट अपने हर चैनल से ये बात कह रही थी, जो भी हमारा लोगों तक अप्रोच का चैनल होता है, वो मीडिया है या कोई भी तरीक़ेकार, उसमें ये था कि अभी भी आप इस चीज़ को इतना इजी नहीं लें। हम कोविड के अल्हम्दुलिल्लाह बदतरीन, हमारा हमसाया मुल्क इस टाइम बदतरीन सूरत हाल से है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस मामले में बहुत खुश नसीब है कि महदूद वसाइल के बावजूद हम इस चीज़ को बहुत हद तक शिकस्त देने में कामयाब हुए। एहतियात हमें करनी है, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है कि कोई भी क्यों नहीं हो रही फिर एहतियात। ये आज जो हमारे नोटिस में आई चीज़ें कि आज लोगों का रश रहा, एक्स्ट्रा SOPs पे वैसे अमल दरामद नहीं किया गया, जो कि हुकूमती हदायत है। सही, लेकिन तो क्या अमले ने सही से आपकी हिदायत नहीं सुनी है और नहीं मानी है? पहले दिन इन्होंने क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम आई थिंक ये भी एक किस्म का बंद था सारा बिजनेस, सब लोग इन्होंने भी बेहतियाती की है और इसके लिए इसकी रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है और इनकी बात पुष्ट भी होगी कि इस तरह किस तरह SOPs को जो है इन्होंने भुला के और लोगों का रश और मास्क के बगैर। क्या लगता है आपको अमला ज्यादा करना पड़ेगा? अमले की ट्रेनिंग, क्योंकि 4 माह का अरसा था, अमले की ट्रेनिंग हो सकती थी, प्लानिंग पहले से हो सकती थी। अमले की ट्रेनिंग भी है, मैं समझती हूँ लोगों की भी ट्रेनिंग हो जानी चाहिए थी। 8-9 माह में जो तकलीफें हमने देखी हैं, आज अभी आपने मास्क पहना हुआ, हालांकि इस कमरे में हम एक महफूज हैं, लेकिन आप बाहर निकली हुई थी, आपने ये तदाबीर अख्तियार की है क्योंकि ये शऊर हम तक पहुंचा है कि हमें ये करना है तो हम बचे हैं और आगे भी बचना है। ऐसा नहीं है कि दूसरी वेव नहीं आ सकती, यहाँ कई केसेस टोटली गायब हो गए हैं, हमारे टेस्ट अभी रुके हुए हैं। क्या पता कोई एक जो आपका एक कैटेगरी का होता है उसमें तो सिम्टम भी नहीं होते हैं। तो हमें आप देखिए, मुझे लोगों से भी मेरी ये इल्तिजा है, बाजार जरूर खोले गए, दफातर जरूर खोले गए, इसलिए कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हम बीमारी से बच के भूख से मरना नहीं चाहते, लेकिन ये जरूरी नहीं है हम अपने खानदान को लेके पिकनिक के लिए निकल पड़े या बाजारों के विजिट या गैर जरूरी निकले। बार बार ये कहा जा रहा है कि आप गैर जरूरी ना निकलें, गैर जरूरी सफर ना करें। अपने महदूद ये भी हमसे आपसे जानना चाहते हैं कि मौजूदा पंजाब हुकूमत मेट्रो बस को सफेद हादी कहती थी और ये भी आपने कहा कि अब हुकूमत या हुकूमती जो खजाना है वो इसका बोझ नहीं उठा सकता है। 20 से टिकट 30 की लेकिन ये 4 महीने जैसे गुजरे, वो फिर किस तरह से आपने गुजारे हैं जब बिल्कुल भी इसके अंदर मुसाफिर नहीं थे और आपने ऑपरेटिव कंपनीज को अथॉरिटी ने पैसे भी देने थे, किस तरह से ये गुजारे? फिर आपको रियलाइज हुआ कि ये बहुत ही अहम प्रोजेक्ट है? रियलाइज हुआ? मुझे ये और रियलाइज हुआ कि ये और बड़ा सफेद हाथी है। देखिए सिंपल, मैं पिछले 5 साल भी मैं अपोजिशन का हिस्सा थी, मैं किसी प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं होती, मैं किसी भी तरक्की के खिलाफ नहीं हूँ। चीज़ों में बेहतरी आनी चाहिए, हमें ट्रांसपोर्टेशन इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ। मैंने दुनिया के मुल्क फिरे हैं, मैं सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, UK, इन दुबई भी इस चीज़ पे आ गया जहाँ गाड़ियों की बहुतात है कि वहाँ पे कि आपको ट्रेन सिस्टम, लोकल ट्रेन सिस्टम जो है ना दुनिया का कामयाब तरीन तरीकेकार है
उसमें हम एक देखिए 27 किलोमीटर के वाया पे आप एक ऐसा अरबों का प्रोजेक्ट बनाते हैं जिससे फैसिलिटेट एक महदूद लोग होते हैं फैसिलिटेट, ये नहीं कि नहीं होते, लोगों को सहूलत हुई है, लेकिन गवर्नमेंट उसकी कितनी भारी कीमत अदा कर रही है। तो वो बजाय गवर्नमेंट उभरने के मईशत और तो ये प्रोजेक्ट तो ऐसे ही बनते हैं और तरक्की तो एक शहर की ऐसे ही होती है। तो आपको नहीं लगता कि लाहौर ये बस ये ट्रेन ये डिजर्व करता है? अगर ऑरेंज ट्रेन आपने जो रेड जो गाड़ियां हैं हमारी वो भी देखी हैं, स्पीडो बस, उस पर बहुत कम लोग सफर करते हैं। उसका प्रोसीजर पहले इन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ था। फिर ये मेट्रो बस, जितने पैसे इन तमाम प्रोजेक्ट्स पे लगे हैं ना, इससे मैं शर्तिया कह सकती हूँ 1/3 में हम पूरे लाहौर में अंडरग्राउंड कौन बना सकता, गवर्नमेंट बना सकती है। किसका इतना विजन था? नहीं, कौन दे सकता था शहर लाहौर? अफसोस यही हुआ ना, जो शहर लाहौर के ताजदार बने बैठे थे, उन्होंने ये ना सोचा। वो ऐसा प्रोजेक्ट एक शहजादा साहब हमजा शहबाज सिंगापुर से होते हैं, ऑरेंज ट्रेन देखी। हम उम्मीद करें कि अपने बचे हुए 3 सालों में आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट दे चाहेंगे? मुझे बताइए, ये इन सफेद हाथियों को पाले या नया प्रोजेक्ट दें? तो यही बात है। यहाँ तो ये खत्म करके अब जो इस पे पैसा लग चुका है, जब हमें हमारी गवर्नमेंट आई तो ये 99% या 98 या 95% इस पे पैसा लग चुका था। उसको उस वक्त रोक देना। देखिए जैसे इन्होंने अपनी गवर्नमेंट में किया, इन्होंने वजीराबाद का हार्ट कार्डियोलॉजी बंद कर दिया, नई असेंबली का इमारत बंद कर दी, बर्न यूनिट बंद कर दिया। अच्छा, मुझे अब मौजूदा सूरत हाल में सादिया साहिबा ये लग रहा है कि अभी जो मास ट्रांजिट अथॉरिटी है उसके हाथ बंधे हैं और वो इतने ही रश के साथ ये बस चलाएंगे ताकि ये जो नुकसान में जा रहा है और हुकूमती खजाने के ऊपर बोझ बन रही हैं, मुसाफिर को कम अब बिठाना जो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए ये काम इसी तरह से चलाया जाएगा एसओपीज के ऊपर अमल दरामद किए बगैर। एसओपीज का जो है वो हमारे वक्त की जरूरत भी है, हमारी सालमियत के लिए भी जरूरी है। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि खजाने को कमी को पूरा करने के लिए हम ऐसी वायलेशन करें जिसमें इंसानी जिंदगी को खतरा हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आज की जो हुई बदनज़मियां, इसकी खबर, इस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा और मेक श्योर किया जाएगा कि आइंदा एसओपीज के साथ। और देखिए मेरी लोगों से भी अपील होती है, अब हमेशा जब भी हमारी बात होती है मैं लोगों से भी अवेयरनेस के लिए ये कहती हूँ, क्या आप और मैं अवेयर नहीं है इस बात से कि हमें मास्क पहनना कितना जरूरी है? क्या आप इसी से अवेयर नहीं है? पब्लिकली हमें मूव करना है तो हमें सोशल डिस्टेंस बरकरार रखना है। हम इन चीजों को अगर समझ के चलेंगे तो मुल्क को बचा लेंगे। सालमियत की देखिए खाली हुकूमत ही नहीं हर चीज की जिम्मेदार होती। बाहर से आने वाला हमारे घर के एसओपीज, हमारे घर के कायदों को ज़वाबित को नहीं जानता। जब बाहर से कोई हमारे घर आता है तो हमें उन्हें बताना पड़ता है कि हमारा घर नो स्मोकिंग जोन है या हमारे घर में जूते बाहर उतारे जाते हैं, तो ये बताना पड़ता है। बताया तो है, कितना बताएं? हर जगह पे लगाए, दुकानों पे लगाए, आप मास्क के बगैर एंटर नहीं हो सकते। हर जगह पे बताया, लगाया। 9 महीने में हुआ क्या है? सवाई कोरोना 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 एसओपीज। और ये अगर इसके बावजूद भी लोग भी जिम्मेदारी का थोड़ा सा एहसास पैदा करें ना, एहसास से एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से मेरी कुछ जिम्मेदारी है जो मुझे पूरी करनी चाहिए, आपकी भी जिम्मेदारी है, आप पूरी कर रही हैं ना। आप मीडिया में हैं, आप फोर फ्रंट पे लड़ रही हैं, आप एक दिन नहीं घर बैठी हैं। और हम जैसे अवामी नुमाइंदे भी लोगों में थे, लेकिन अगर आप ये तहकीकात नहीं करेंगी, आप ही की जिंदगी को खतरा और आपके साथ आपसे मुंसलिक फैमिली और लोगों को खतरा है, तो आप कैसे अपना फराइज अंजाम दे सकती हैं? लेकिन अब तमाम चीजें नाज़रीन खुल चुकी हैं, लेकिन को बरकरार रखने के लिए एसओपीज पे अमल करना बहुत जरूरी है। एसओपीज के ऊपर अमल दरामद करना बहुत जरूरी है। सादिया साहब ये भी बता दीजिए कि मेट्रो बस के हवाले से, ऑरेंज ट्रेन के हवाले से, स्पीडो बस के हवाले से पाइपलाइन में क्या क्या प्लान्स हैं? टिकट्स के हवाले से क्या अभी कोरोना के पेश नज़र टिकट्स स्टेबल रहेंगी? क्योंकि कोरोना से पहले पंजाब हुकूमत का ये प्लान था कि इसका बढ़ाने का सोच लिया गया था। अब ये बताइएगा कि आवाम के लिए क्या खबर है? देखिए अभी तो फिलहाल फौरी तौर पे हम सूरत हाल देखते हुए आवाम के कारोबार में भी मंदा चल रहा था और मसाइल में थे, तो फौरी तौर पर तो नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन इसमें गौर इसलिए हो रहा था और इस तरीके से भी हो रहा था जैसे ऑरेंज ट्रेन है, उसके नीचे के जो पिलर्स हैं
हम उनको सबलेट करने का सोच रहे हैं कि आमदनी कुछ वहां से हमें आए, और इस तरीके से हम उसके जो सब्सिडी है जिसको हम पे बहुत बड़ा बर्डन है, इश्तिहारात हो सकते हैं, बिलबोर्ड तो नहीं लगाएंगे क्योंकि कराची में बैन हो चुका है, खाने पीने की चीजों के स्टॉल्स हैं, और वो खूबसूरत PHA को देंगे कि वो उस पे कोई एक हद तक एडवर्टाइज कर सके, बड़े बड़े बिलबोर्ड नहीं, जो किसी भी तरीके से सेफ हो आम इंसानों के लिए, और उन चीजों को यूटिलाइज करके इसकी सब्सिडी का जो बोझ है वो कम करने की कोशिश होगी। किराए में अगर थोड़ा बहुत इजाफा करके सब्सिडी का एक बड़ा आप बोझ इसका बोझ कम कर सकते हैं तो वो भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो बसेस जैसे मेट्रो है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स या इन लोगों के उन पे ये चीज इतना हमारा करने का सच प्रोग्राम नहीं है। सही है। आखिर में जो महकमा हेल्थ की जानिब से आपको मरासला जारी किया गया है उसमें मुसाफिर खड़े होकर नहीं जाने चाहिए बस के अंदर, और कैपेसिटी अगर 150 की है तो यहाँ पर यह दर्ज है कि 38 लोग जाएं और बैठ कर जाएं, तो इस चीज को कैसे मेक श्योर किया जाएगा? अब जो है ना, अब सिनेरियो चेंज है, इस तरह है कि अगर 70 सीटें हैं तो उसमें 100 लोग नहीं बैठ सकते क्योंकि उसमें खड़े होना पड़ेगा, बाकी उसमें सीट्स कम हैं, खड़े होने की कैपेसिटी ज्यादा है। ही बैठे, मास्क पहन के बैठे और उस पे वो करेंगे इस चीज तो कैसे मुमकिन होगा? आप तमाम आपका जो अमला है स्पेशली गवर्नमेंट का, उनसे इस चीज पे सख्ती से जो आज हुई SOPs के खिलाफ वर्जी उसके खिलाफ भी बाबत पूछा जाएगा, और अगर ऐसे किया जाएगा तो जुर्माने किए जाएंगे। किसको? जो भी इसका जिम्मेदार होगा, अमले को या फिर अमले को। हुकूमत की ऑर्डर है, गवर्नमेंट कह रही है, और अगर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर अमल दरामद नहीं कराती तो दे आर आंसरेबल टू द गवर्नमेंट कि व्हाई इट्स नॉट हैपनिंग। और दूसरा ये है कि मेरी हमसे भी अपने ये गुजारिश है कि खुदा के लिए ये हमारे लिए नहीं करना आपने, ये आपने अपने लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है, आपने कामों से निकल के घरों में जाना है, घर में आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, उनकी हिफाजत के लिए जरूरी है कि आप खुद को महफूज करके घर से निकले, और गैर जरूरी अभी भी ना निकले, अपने कामों पे जाएं, काम करें। अगर आप चाहते हैं कि कोरोना कंट्रोल रहे और दोबारा कोई लॉकडाउन की तरफ अल्लाह ना करे हमें जाना पड़े, हम जिस तरह जिंदगी का एक वापस अपनी रूटीन पे आए हैं तो इसको हमें ऐसा तरीके से हम सबको मिलकर चलना पड़ेगा। गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल वो नहीं इनराफ कर सकती, और आवाम की भी जिम्मेदारी है, हम सबको बैसियत शहरी भी और बैसियत गवर्नमेंट भी अपने अपने हिस्से का काम करना। सही, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में हमें वक्त देने का। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये तमाम SOPs के ऊपर अमल हो और मेट्रो बस के जरिए या फिर स्पीडो बस के जरिए कोरोना ना फैले, यही हमारी दुआ है। नाज़रीन, आप एहतियात करें, घरों से निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।